नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी और जादुई कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का शीर्षक है जादुई पेड़ और दोस्ती का खजाना। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे गांव में रिया नाम की एक जिज्ञासु और दयालु लड़की रहती थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त अर्जुन था, जो एक बहादुर और थोड़ा शरारती लड़का था। गांव के पास एक घना जंगल था, जिसके बारे में कहानियां थीं कि उसमें एक जादुई पेड़ है। यह पेड़ गांव वालों को मीठे फल देता था और उसकी चमक से जंगल हरा भरा रहता था। लेकिन पिछले कुछ समय से उस जादुई पेड़ की चमक फीकी पड़ती जा रही थी और वह उदास सा दिखने लगा था। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि पेड़ खुश नहीं है, इसलिए उसकी जादू कम हो रहा है। गांव के बच्चे उस जंगल में जाने से डरते थे, क्योंकि वहां एक भयानक भेड़िया रहता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह बहुत गुस्से वाला है। एक दिन रिया और अर्जुन जंगल के किनारे खेल रहे थे। रिया ने उदास पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, अर्जुन देखो, जादुई पेड़ कितना उदास लग रहा है। काश हम उसकी मदद कर पाते। अर्जुन, जो हमेशा रोमांच के लिए तैयार रहता था, बोला, हाँ रिया, चलो हम जंगल में जाकर पता लगाते हैं कि पेड़ उदास क्यों है। शायद हम उसकी मदद कर सकें। रिया थोड़ी झिझकी, लेकिन अर्जुन के उत्साह ने उसे भी हिम्मत दी। उन्होंने तय किया कि वे पेड़ का रहस्य जानने के लिए जंगल के भीतर जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। उनकी आंखों में रोमांच और जिज्ञासा चमक रही थी। उन्हें यह नहीं पता था कि यह सफर उन्हें कितनी नई चीजें सिखाने वाला था। जैसे ही रिया और अर्जुन जंगल में घुसे, उन्हें चारों ओर हरियाली और फूलों की खुशबू मिली। वे गहरे चलते गए और जल्द ही उन्हें वह बड़ा उदास पेड़ दिखा। पेड़ की पत्तियां मुरझाई हुई थीं और उसकी टहनियां नीचे झुकी हुई थीं। रिया ने पेड़ को छूकर कहा, ओह, तुम सच में बहुत उदास लग रहे हो। तभी एक आवाज आई, वह सिर्फ उदास नहीं है, वह अकेला है। रिया और अर्जुन ने ऊपर देखा। एक बूढ़ा समझदार बंदर पेड़ की डाल पर बैठा था, जिसका नाम बब्बू बंदर था। बब्बू बंदर ने बताया, यह पेड़ अकेला महसूस करता है, क्योंकि भेड़िया के डर से कोई इसके पास नहीं आता। इसकी जादुई शक्तियां एक मुस्कान फूल से जुड़ी हैं, जो बहुत दूर अंधेरी घाटी में उगता है। अगर इसे वह फूल मिल जाए तो यह फिर से खुश हो जाएगा। बब्बू बंदर की बात सुनकर रिया और अर्जुन सोचने लगे। तभी एक छोटी रंगबिरंगी चिड़िया उड़कर आई और बब्बू बंदर के पास बैठ गई। यह मीठी चिड़िया थी, जो अपनी मीठी आवाज के लिए जानी जाती थी। मीठी चिड़िया ने चहकते हुए कहा, हाँ हाँ, बब्बू बंदर ठीक कह रहा है। मैंने अपनी आंखों से मुस्कान फूल देखा है। वह अंधेरी घाटी में है, लेकिन वहां जाना बहुत खतरनाक है। भयानक भेड़िया उस घाटी की रखवाली करता है और किसी को भी पास नहीं आने देता। रिया और अर्जुन एक दूसरे की ओर देखने लगे। भेड़िया का नाम सुनकर उन्हें थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन पेड़ को खुश करने की उनकी इच्छा और भी मजबूत हो गई। उन्हें लगा कि उन्हें इस रहस्यमयी सफर पर जाना ही होगा। बब्बू बंदर ने गहरी सांस ली और कहा, भयानक भेड़िया बहुत शक्तिशाली है। वह अंधेरी घाटी में रहता है और उसने उस रास्ते को अपना घर बना लिया है। कोई भी जानवर या इंसान उसकी मर्जी के बिना उस घाटी में पैर नहीं रख सकता। मीठी चिड़िया ने अपनी छोटी सी चोंच से एक टहनी को छूकर कहा, हाँ, मैंने कई बार जानवरों को डर के मारे भागते देखा है। उसकी गरज बहुत डरावनी होती है। रिया और अर्जुन चुपचाप सब सुन रहे थे। उनके चेहरे पर थोड़ी चिंता और डर दिखाई दे रहा था। रिया ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, तो क्या हम वहां नहीं जा सकते? अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम कोशिश तो कर सकते हैं रिया। अगर हम हिम्मत करेंगे तो शायद कोई रास्ता निकल जाए। बब्बू बंदर ने उनकी हिम्मत देखकर मुस्कुराया और कहा, शाबाश बच्चों, लेकिन तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। भेड़िया को गुस्सा करने से बचना। वह आमतौर पर अकेला रहता है और किसी से दोस्ती नहीं करता। मीठी चिड़िया ने सुझाव दिया, शायद उसे भी दोस्ती की जरूरत हो। रिया को यह बात अच्छी लगी। उसने सोचा कि शायद भेड़िया बुरा नहीं है, बस उसे कोई समझता नहीं है। उन्होंने तय किया कि वे अगले दिन सुबह सुबह अंधेरी घाटी की ओर निकलेंगे। उन्होंने बब्बू बंदर और मीठी चिड़िया को अलविदा कहा और घर लौट गए, अपने सफर की तैयारी करने के लिए। उनके मन में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन जादुई पेड़ को वापस खुश करने का दृढ़ संकल्प और भी बड़ा था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रिया और अर्जुन उठ गए।
उन्होंने अपने छोटे से बस्ते में कुछ बिस्कुट, पानी की बोतल और एक छोटा सा कंपास रखा। रिया ने अपनी माँ से थोड़ी सी रोटी भी ले ली, यह सोचकर कि रास्ते में काम आएगी। अर्जुन ने अपनी छोटी सी टॉर्च भी साथ रखी, कहीं अंधेरी घाटी में रोशनी की जरूरत पड़ जाए। वे चुपचाप घर से निकले और फिर से जंगल की ओर चल दिए। जंगल सुबह की ताजा हवा से भरा था, पक्षी चहक रहे थे और सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं। वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, हर आवाज और हर हलचल पर ध्यान दे रहे थे। वे पेड़ों के बीच से होते हुए एक संकरे रास्ते पर चलने लगे। रास्ते में उन्हें रंग बिरंगे फूल और अजीब सी दिखने वाली झाड़ियां मिली। अर्जुन ने एक फूल तोड़कर रिया को दिया। देखो रिया, यह कितना सुंदर है, रिया ने मुस्कुराकर फूल को सूंघा। वे थोड़ी देर बाद एक छोटी, कलकल करती नदी के किनारे पहुंचे। नदी के बीच में बड़े बड़े पत्थर थे, जिन पर कूदकर उसे पार किया जा सकता था। अर्जुन ने कहा, रिया, पहले मैं जाता हूं, तुम मुझे देखकर आना। अर्जुन कूद कूद कर पत्थरों पर चला और नदी के उस पार पहुंच गया। फिर उसने रिया को आवाज दी, रिया, ध्यान से आना। रिया ने हिम्मत की और एक एक पत्थर पर संभल संभल कर पैर रखते हुए आगे बढ़ी। एक जगह उसका पैर फिसला, लेकिन अर्जुन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर सुरक्षित उस पार ले आया। धन्यवाद अर्जुन, रिया ने हंसते हुए कहा। उन्होंने सफलतापूर्वक एक छोटी सी चुनौती पार कर ली थी। नदी पार करने के बाद रास्ता धीरे धीरे घना और अंधेरा होता गया। पेड़ों की डालियां आपस में उलझी हुई थीं और सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंच पा रही थी। यह अंधेरी घाटी का प्रवेश द्वार था। हवा में एक अजीब सी चुप्पी थी, जो उनकी धड़कनों को तेज कर रही थी। अर्जुन ने फुसफुसाकर कहा, मुझे लगता है हम अंधेरी घाटी में आ गए हैं। तभी उन्हें दूर से एक धीमी गहरी गुर्राहट सुनाई दी। रिया और अर्जुन एक दूसरे के करीब आ गए, उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। गुर्राहट नजदीक आती गई। अचानक पेड़ों की ओट से एक बड़ा, भूरे रंग का भेड़िया बाहर आया। उसकी आंखें लाल थीं और उसके दांत नुकीले दिख रहे थे। यह भयानक भेड़िया था। भेड़िया ने उन्हें देखा और फिर से गुर्राया। रिया और अर्जुन बिल्कुल जड़ हो गए। वे हिल भी नहीं पा रहे थे। भेड़िया उनकी ओर एक कदम बढ़ा। रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसे लगा अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ देर तक कोई हमला नहीं हुआ। रिया ने धीरे से आंखें खोलीं। भेड़िया अभी भी उनके सामने खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा उतना डरावना नहीं लग रहा था जितना उन्होंने सोचा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वह बस उन्हें घूर रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो। अर्जुन ने देखा कि भेड़िया के एक पंजे पर कुछ लगा हुआ है, जिससे वह लंगड़ा रहा था। रिया ने धीरे से अर्जुन को कोहनी मारी और फुसफुसाया, अर्जुन देखो, उसके पंजे में कुछ फंसा हुआ है। शायद उसे दर्द हो रहा है। अर्जुन ने ध्यान से देखा और हाँ में सिर हिलाया। भेड़िया ने फिर से धीरे से गुर्राया, जैसे दर्द से कराह रहा हो। रिया को अचानक बब्बू बंदर और मीठी चिड़िया की बात याद आई कि शायद भेड़िया को भी दोस्ती की जरूरत है। रिया ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे भेड़िया की ओर हाथ बढ़ाया। हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते भेड़िया, उसने धीरे से कहा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। भेड़िया ने अपना सिर झुकाया और अपना चोटिल पंजा रिया की ओर बढ़ाया। रिया ने देखा कि एक बड़ा कांटा उसके पंजे में गहराई तक चुभा हुआ था। रिया और अर्जुन ने एक दूसरे की ओर देखा। भेड़िया पर भरोसा करना मुश्किल था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। रिया ने धीरे से अपने बस्ते से एक छोटी सी चिमटी निकाली और बहुत सावधानी से भेड़िया के पंजे से कांटा बाहर निकाला। भेड़िया ने दर्द से थोड़ा सा गुर्राया, लेकिन हिला नहीं। कांटा निकलते ही भेड़िया ने राहत की सांस ली और अपना पंजा चाटा। उसने रिया और अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक तरह का आभार था। भेड़िया ने अपनी पूंछ हिलाई और फिर अपनी नाक से जमीन की ओर इशारा किया। रिया और अर्जुन ने देखा, पत्थरों के बीच एक छोटा सा पौधा था जिस पर एक चमकीला, सुनहरा फूल खिला था। यह मुस्कान फूल था। मुस्कान फूल अपनी सुनहरी रोशनी से पूरे इलाके को जगमगा रहा था। भेड़िया ने जैसे उन्हें रास्ता दिखाया था। रिया ने झुककर धीरे से फूल तोड़ा। फूल तोड़ते ही उसकी चमक और भी बढ़ गई। भेड़िया ने रिया का हाथ धीरे से चाटा, जैसे धन्यवाद कह रहा हो। रिया और अर्जुन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था।
उन्होंने भयानक भेड़िया से दोस्ती कर ली थी। भेड़िया, जो अब उनका दोस्त बन चुका था, उनके साथ वापस उदास पेड़ की ओर चलने लगा। रास्ते में उन्होंने बब्बू बंदर और मीठी चिड़िया को आते देखा। वे दोनों उनकी चिंता कर रहे थे। जब उन्होंने भेड़िया को रिया और अर्जुन के साथ शांति से चलते देखा तो उनकी आंखें भी अचरज से खुल गईं। वे सब उदास पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ अभी भी झुका हुआ और मुरझाया हुआ था। रिया ने धीरे से मुस्कान फूल को पेड़ की जड़ के पास रखा। जैसे ही फूल ने जमीन को छुआ, एक अद्भुत घटना हुई। पेड़ से एक सुनहरी रोशनी निकली और उसकी मुरझाई हुई पत्तियां तुरंत हरी भरी होने लगीं। टहनियां ऊपर उठ गईं और फूल खिलने लगे। पेड़ पर मीठे रसीले फल फिर से लटकने लगे, जो पहले से भी ज्यादा चमकदार थे। पेड़ की उदासी छूमंतर हो गई थी। उसकी आंखों से, हाँ, पेड़ की भी आंखें होती हैं, कम से कम बच्चों की कहानियों में खुशी के आंसू बह रहे थे। अब वह सचमुच जादुई और खुश दिख रहा था। पूरा जंगल जादुई पेड़ की चमक से भर गया। बब्बू बंदर खुशी से उछलने लगा और मीठी चिड़िया खुशी के गीत गाने लगी। भेड़िया ने भी अपनी पूंछ हिलाई और पेड़ की ओर मुस्कुराया। पेड़ ने अपने फलों को नीचे गिरा दिया, मानो सबका धन्यवाद कर रहा हो। रिया और अर्जुन ने एक एक फल उठाया और चखा। वे मीठे और स्वादिष्ट थे और उन्हें खाते ही एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। धीरे धीरे गांव वाले भी जंगल की ओर आने लगे। जब उन्होंने देखा कि जादुई पेड़ फिर से चमक रहा है और सबसे बढ़कर भयानक भेड़िया बच्चों के साथ शांति से बैठा है, तो वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। गांव के लोग डरते डरते पास आए। रिया और अर्जुन ने उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने भेड़िया की मदद की और कैसे भेड़िया ने उन्हें मुस्कान फूल तक पहुंचाया। रिया ने कहा, भेड़िया बुरा नहीं था, बस उसे दर्द था और वह अकेला महसूस करता था। जब हमने उसकी मदद की तो उसने हमारी मदद की। गांव वालों ने अचरज से भेड़िया की ओर देखा, जो अब बिल्कुल भी डरावना नहीं लग रहा था। वह शांत और दोस्ताना दिख रहा था। जंगल फिर से खुशियों से भर गया। बच्चे बिना डर के जंगल में खेलने आने लगे और जानवर भी आपस में मिलजुल कर रहने लगे। जादुई पेड़ अब कभी अकेला नहीं था, क्योंकि उसके पास सच्चे दोस्त थे। रिया और अर्जुन ने यह साबित कर दिया कि दोस्ती और दयालुता में कितनी शक्ति होती है। वे समझ गए थे कि किसी को उसके बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए। भेड़िया को सब डरावना और बुरा समझते थे, लेकिन असल में उसे सिर्फ मदद और प्यार की जरूरत थी। उनकी एक छोटी सी दया ने न सिर्फ एक जादुई पेड़ को बचाया, बल्कि एक अकेले भेड़िया को भी दोस्त बना दिया और पूरे जंगल में खुशियां बिखेर दीं। गांव अब पहले से ज्यादा खुश और समृद्ध था, क्योंकि जादुई पेड़ के फलों से सबको ताकत मिलती थी। यह सब रिया और अर्जुन की हिम्मत, दयालुता और दोस्ती की वजह से हुआ। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी किसी से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। दयालुता और दोस्ती सबसे बड़ा खजाना है जो हर समस्या का हल निकाल सकती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम न सिर्फ उनकी मदद करते हैं, बल्कि खुद को भी बहुत खुशी देते हैं। और हाँ, अगर हमें कोई मुश्किल लगे तो उसे मिलजुल कर सुलझाना चाहिए। जैसे रिया और अर्जुन ने भेड़िया से दोस्ती करके जादुई पेड़ को बचा लिया, वैसे ही हम भी अपनी दया और दोस्ती से दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, हमेशा दयालु बनो और दोस्त बनाओ। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा और मुस्कुराते रहिए।